आज मिश्रा जी के घर में फिर हलचल दिखाई दे रही थी। हर 4-5 महीने बाद ऐसा माहौल रहता, फिर शांत हो जाता। मेरे पड़ोसी थे, अच्छे व्यवहारिक लोग थे। उनकी बड़ी बेटी सलोनी बहुत ही होशियार व समझदार बच्ची थी। मेरी अच्छी छोटी दोस्त भी थी, बस उसमें एक ही कमी थी कि उसका रंग काला और शरीर थोड़ा बेडौल था। पर बुद्धिमानी कुछ ईश्वर ने अधिक ही दी थी। पहले भी कुछ जगह बात हुई, पर जैसे ही सलोनी को देखते सब कहते लड़की पसंद नहीं है। आज फिर लड़के वाले उसे देखने आ रहे थे। सलोनी मेरे पास आई, बहुत सुस्त थी। बोली, दीदी माँ पापा क्यों नहीं सुनते मेरी? क्योंकि जो लोग देखने आ रहे हैं पैसे वाले लोग हैं। जतिन भी अधिक पढ़ा हुआ नहीं था, पर बहुत स्मार्ट था, खूब शौकीन मिजाज, क्योंकि पैसे की कमी नहीं थी। शायद किसी कारणवश उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। मैंने उसे समझाया, बड़े लोग हैं, बहुत जलने वाले होते हैं, लगा देते होगे कोई ना कोई अड़ंगा। वह लोग आए और संबंध पक्का हो गया। सब बहुत खुश थे, पर सलोनी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। अभी उसकी प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट आने को रह गए थे। शादी हो गई और वह ससुराल आ गई। सब रिश्तेदार इस बेमेल जोड़ी को देखकर मुस्करा रहे थे। आज मिलन की रात सलोनी इंतजार कर रही थी, पर जतिन का कोई अता पता नहीं। जब रात को आया, नशे में डूबा हुआ और साथ में सुंदर सी कन्या। आते ही बोला, सुनो, तुम बाहर जाकर सो जाओ, ये मेरी दोस्त है। सलोनी इस परिस्थिति को तैयार नहीं थी। वह रोती हुई बाहर आ गई। सुबह उसने जब सास जी से कहा, तब वह उल्टा जतिन का पक्ष लेने लगी और बोली, चुप रहकर इस घर में रहना होगा। सलोनी पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने मन में सोच लिया, ये पत्थर दिल लोग पैसे के नशे में डूबे हुए हैं, ये मेरी व्यथा नहीं समझेंगे। वह शांत रहकर अपनी परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा करने लगी। 15 दिन बाद उसका रिजल्ट आ गया और उसकी नियुक्ति कॉलेज प्रिंसिपल की पोस्ट पर हो गई। वह मायके आ गई और दोबारा ना जाने का फैसला कर लिया। सलोनी के मम्मी पापा भी कुछ नहीं कर पाए। अब वह अपने कॉलेज में व्यस्त हो गई। समय बीतता गया। सलोनी ने कॉलेज की ख्याति में 4 चांद लगा दिए थे। उधर जतिन का व्यापार भी आर्थिक रूप से हानि झेल रहा था। आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें सलोनी को उसके कॉलेज को पुरस्कृत किया जाना था। शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जतिन को यह पता नहीं था कि सलोनी ही उस कॉलेज की प्रिंसिपल है, क्योंकि सलोनी ने तलाक के बाद अपना एक सीमित दायरा कर लिया था। वह बहुत कम लोगों से मिलती थी। जैसे ही स्टेज पर नाम बुलाया गया कि जिस कॉलेज का आज प्रदेश में प्रथम स्थान पर चयन हुआ है, उसका सारा श्रेय जाता है उस कॉलेज की प्रिंसिपल आदरणीय सलोनी जी को। वह स्टेज पर आए। सलोनी को देखकर जतिन अचंभित हो गया, क्योंकि राज्यपाल द्वारा उसका सम्मान हो रहा था। सलोनी ने एक उछलती निगाह जतिन पर डाली, जैसे कह रही हो, देखो आज मैं असुंदर होकर भी जीत गई, तुम हार गए।